हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक लेकर आए आपके पास एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, और कुछ बेसिक्स हैं जो कि पता है और आप लोग को भी पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सैंड। सैंड की डेंसिटी क्या होती है? ड्राई में अगर देखा जाए तो 1600 केजी पर एम क्यूब होती है, और रिवर सैंड की देखा जाए तो 1760 से 2000 केजी पर एम क्यूब होती है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट की क्या डेंसिटी होती है? 2400 से 2900 केजी पर एम क्यूब होती है। ब्रिक की डेंसिटी क्या होती है? 1600 से 1920 केजी पर एम क्यूब होती है। हाउ मेनी सीमेंट बैग्स आर इन 1 क्यूबिक मीटर। एक सीमेंट बैग में कितने क्यूबिक मीटर आते हैं? 2808 टू 28.8 बैग्स आते हैं। हाउ कैन यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट हम कैसे निकालते हैं? इट कैन बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ, विड्थ एंड हाइट और डेप्थ ऑफ द मेंबर। कैसे वॉल्यूम निकालना है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। किसी भी मेंबर के लेंथ विड्थ हाइट से हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला ही है। व्हाट इज 1.54। 1.54 क्या है? इट इज द ड्राई वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। 1 क्यूबिक मीटर का ये ड्राई वॉल्यूम निकला हुआ है, जो कि 1.54 बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू कैलकुलेट मटेरियल्स क्वांटिटी फॉर M15 ग्रेड कॉन्क्रीट। M15 ग्रेड कॉन्क्रीट की हम कैसे मटेरियल की क्वांटिटी निकालते? इट कैन बी डिटरमाइंड विद 1.54 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द ग्रेड M15 ग्रेड 1:2:4। 1:2:4 इसका रेशियो होता है, और ये हम 1.54 इसका लेके चलते हैं, जो कि हमारा कॉन्क्रीट का होता है। तो 1.54 डिवाइड बाई 7, 7 कहाँ से आया? 4, 5, 6, 1, 7। इन तीनों को प्लस कर लेंगे, इतने क्यूबिक मीटर हो गया। ठीक है, एक के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.22 इंटू 1 को ले लिया सीमेंट, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सैंड, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एग्रीगेट। तो ये हमारा इतने क्यूबिक मीटर, ये मटेरियल हमारा 1, 2, 4 के 1 एम क्यूब के उसमें यूज होगा क्वांटिटी। इस तरीके से निकालते हैं, इसीलिए ये 1.54 हम लेकर चलते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है बीओक्यू का? बिल ऑफ क्वांटिटीज कहते हैं बीओक्यू को। एस्टिमेट क्या होता है? व्हाट इज एन एस्टिमेट? इट इज अ प्रोबेबल वर्क कॉस्ट यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। किसी भी कंस्ट्रक्शन फेज से, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जो कॉस्ट निकल के आती है कि इस कॉस्ट पे लेके ये चीज बनेगी, ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, जो भी, वो सारी लेबर कॉस्ट, ये मटेरियल कॉस्ट, सब कुछ मिला के ये सब एस्टिमेट में आता है। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स क्या होता है? अप्रोक्सीमेट और रफ एस्टिमेट होता है। दूसरा क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट होता है। तीसरा डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। चौथा क्वांटिटी एस्टिमेट होता है। पांचवा रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है। छठा एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंसी एस्टिमेट होता है। सातवां सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है। आठवां एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट होता है। ठीक है, ये हमारे 8 तरह के एस्टिमेट्स होते हैं। व्हाट आर कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज क्या होता है? इट रिफॉर्म्स टू द इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ अ मिसेलेनियस कैरेक्टर दैट कांट बी क्लासिफाइड अंडर एनी स्पेसिफिक आइटम। A provision of 3 से 5% of the estimated cost is provided to meet the cost of unexpected item। ये एक मिसलेनियस कैरेक्टर होता है, जो भी मिसलेनियस आइटम्स है, ठीक है, वो उस कोई भी स्पेसिफिक आइटम के अंदर ये आता है कि जो भी मिसलेनियस हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उन सबको मिला के कुछ 3 से 5% जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है, वो उसको हम कंटिजेंसीज कहते हैं। व्हाट इज वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट विच इज चार्ज टू वर्क डायरेक्टली। ये वो एस्टेब्लिशमेंट होता है जो कि डायरेक्टली चार्ज किया जाता है। 1.5 से 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड एक्सेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूव्ड एस्टिमेट। 1 से 1.5% एस्टिमेटेड कॉस्ट इसमें ले लिया जाता है, जिसके कि अवॉइड करे कोई भी एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या किसी भी अप्रूव्ड एस्टिमेट ना हो। व्हाट इज रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द रेट ऑफ एन आइटम दैट इज नोन एज रेट एनालिसिस। किसी भी रेट का आइटम फिक्स जो कर दिया जाता है, उसको रेट एनालिसिस कहते हैं, कि उस रेट की एनालिसिस हुई है।
ठीक है, उसको फिक्स कर दिया गया। अब ये रेट यही रहेगा। व्हाट इज एसओआर? एसओआर क्या होता है? अ शेड्यूल और रेट्स लिस्ट ऑफ डिफरेंट वर्क आइटम्स इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एनालाइजिंग द रेट ऑफ दीज आइटम्स। जब हम रेट एनालिसिस कर लेते हैं, रेट एनालाइज कर लेते हैं, तो एक शेड्यूल और रेट लिस्ट बन जाती है। उस डॉक्यूमेंट को एसओआर कहते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट्स। ठीक है, उसको हम ये कहते हैं। कोई भी एनालिसिस करने के बाद जो भी रेट हमारे फिक्स हो जाते हैं कि भाई यही फिक्स है, तो एक लिस्ट निकल जाती है, उसी को शेड्यूल ऑफ रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट्स। बिल्डिंग एस्टिमेट करने के लिए क्या डिफरेंट मेथड्स आते हैं? एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होता है, एक सेंटर लाइन मेथड होता है। ये हमारा कॉमन है जो कि यूज करते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीआर का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। फॉर्मूला, अच्छा, अगर हम किसी भी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल फुटिंग? ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का वॉल्यूम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट 1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। ये हमारा ये फॉर्मूला होता है। A1 क्या होता है? एरिया ऑफ लोअर पार्ट होता है। A2 क्या होता है? एरिया ऑफ अपर पार्ट होता है। H क्या होता है? ट्रेपेजॉइडल की हाइट। व्हाट इज QA/QC? QA/QC क्या होता है? ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोएक्टिव मेथड्स दैट प्रपोज टू प्रिवेंट डिफेक्ट। मतलब ये कौन सा मेथड यूज करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे ताकि जो डिफेक्ट है उसको हटाया जा सके। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल मतलब कौन सा मेथड एग्जामिन हुआ जिससे आउटपुट निकला कि आइडेंटिफाई किया गया डिफेक्ट और करेक्ट देम। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स द मेथड ऑफ एग्जामिनिंग द आउटपुट टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स एंड करेक्ट देम। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है और उसका एश्योरेंस क्या है कि भाई इसका इस तरीके से ये डिफेक्ट सही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।